के साथ कितने लोग आए हुए हैं? तुम लोग आपस में अपनी सैलरी डिस्कस कर लेते हो? मेरे दोस्त मुझे बताते थे, मैंने उसकी जीवन साथी प्रोफाइल देख ली। अब मेरा उधार वापस कर, हरामखोर। साफ साफ लिखा कितने पैसे कमाता है तो। मेरे सब दोस्त हैं उस पे, क्योंकि मेरी शादी हो गई ना, तो पीछे कैसे रह जाएंगे, है ना। मैंने शादी कर ली, मैंने लव मैरिज करी थी। उसमें सिंपल रहता है, आप अपनी ही गर्लफ्रेंड शादी करते हो। एक्चुअली मुझे कॉलेज में मिल गई थी ऐसी लड़की जो मेरे लिए परफेक्ट है, हर तरीके से बेस्ट है, मुझे समझती है। मैंने उसकी दोस्त से शादी करी है, तो वो मानी नहीं, तो शादी तो करनी थी। मैंने कहा आप भी तो लड़कियों, अभी इधर हो आपसे जरूरी बात करनी है। मेरे दोस्तों को फोमो होता है भाई, बहुत भयंकर फोमो होता है उन्हें अब, क्योंकि ना हमारी जनरेशन का वही सीन है कि हमने 27-28 साल तक ऐसा रहा कि मुझे इस बारे में बात मत करो, मैं उड़ना चाहता हूं। फिर हम देखते हैं मेरे दोस्तों ने अंडे दे दिए हैं, मेरा घोंसला कहाँ है अब। भयंकर फोमो होता है। मेरी बहन है, मैंने वीडियो भी डाली थी मेरी बहन की शादी के लिए, हम देख रहे हैं। अब तो काफी टाइम हो गया, 300-400 साल हो गए हैं। तो लड़का ढूंढते हुए हमें, जो विदाई पे आंसू निकालना था यहाँ रखा हुआ है हमारे, हमसे नहीं हो पा रहा। वो जो शादी कार्ड में लिखना होता है ना, जलूल जलूल आना, वो बच्चा अब 2nd ईयर कॉलेज में है, तब से तो ढूंढ रहे हैं हम। मस्त फोमो होता है उसके ना, सब दोस्तों की शादी हो रही है और घर पे बता नहीं सकते, वरना और ज्यादा प्रेशर बनेगा। तो ना वो बताती नहीं है। मम्मी कहती अन्नू नहीं आई बहुत दिन से, कहती वो पर्सनल रीजन से मैसूर चली गई है। अच्छा। मम्मी ने कुछ दिन बाद फेसबुक पे फोटो देख ली अन्नू की बच्चे के साथ, कहती बच्चा कौन है, कहती ये एनजीओ में काम करती है, तुम्हें क्या है। मेरे दोस्त मेरी शादी पे, विदाई पे ना दुल्हन से ज्यादा रोए थे कि ये आगे निकल गया हमसे। घर पे उन्हें भी नहीं बताया, वो सूट बूट में आए मेरी शादी में, मम्मी से बोलते हैं अपनी इंटरव्यू देने जा रहा हूं। मम्मी कहती रात को, कहते नाइट शिफ्ट है। मम्मी कहती रिश्वत चलती होगी, लिफाफा लेके जा रहा। बहुत ही खराब। मेरी एक दोस्त है, उसकी सब लड़की दोस्तों की शादी हो चुकी है, सबकी, सिर्फ वो रह गई है। कहती यार इतना बुरा फील होता है। एक लड़की मेरे से आके बोलती प्लीज दोस्ती कर लो, मैंने सुना आपसे दोस्ती करो तो शादी हो जाती है। कितना दुख होता होगा भाई। मेरी बहन के लिए हम शुरू में सोचते थे कि इसे तो कोई भी मिल जाएगा, और हम सोचते हैं अब कि कोई भी मिल जाए, अब बस निपटाओ जल्दी से। हमने सब ट्राई करा भाई, अब जीवन साथी पे आ गए हम लोग ढूंढते ढूंढते। तुम लोग में से है कोई करा, किसी ने जीवन साथी वगैरह कर रहा है? कर रहा है? अरे वाह, कितने टाइम से जीवन साथी पे? 3 मंथ्स। फिर क्या चल रहा है? कहती मेरी पर्सनैलिटी देखी आपने? नहीं तो बताना कैसा रहता है उस पर? ट्रांजैक्शन चल रहा है? तो एक सेकंड, तू कुछ बेचता है क्या उस पे? एक सेकंड। पता चला वहां पे एलपीजी सिलेंडर बेच रहा है क्या? खुद को बेच रहा है। देह व्यापार नहीं करना है वहां पे सबसे, कि भाई ये लड़की से खरीद लो मुझे, बहुत सस्ता पड़ूंगा। अरे ये नहीं कर। आप में से कोई है जिसकी शादी वादी हुई है उसके थ्रू? भाई बहुत फन चीज है वो, जीवन साथी वगैरह, बहुत मजा आता है उस पे। इतने ऑप्शन है, मेरे को कैसे पता? ये रात हम दोनों के बीच रहना चाहिए, मेरी वाइफ को नहीं पता चलना चाहिए। नहीं मेरी बहन के लिए ढूंढते रहते ना हम उस पे बहुत। हमने एक्चुअली ना पहले ना ऑफलाइन तरीकों से ढूंढने की कोशिश करी, परिवार के थ्रू, क्योंकि हम ना परिवार से बहुत कनेक्टेड है हम लोग, बहुत ज्यादा, कि जब भी लाइफ में कोई दिक्कत होती ना, मेरा परिवार साथ खड़ा होता है। फिर मेरे को लगा इन्हीं की वजह से दिक्कत तो नहीं आती कहीं, साला यहीं खड़े रहते हैं हर वक्त, आओ यहाँ से। मेरी बुआ रिश्ता लाई मेरी बहन के लिए, एक लड़का वो कमाता था 2 लाख पर एनम। मैंने कहा भाई कुछ गलत नहीं है, पर इतने ही गोलगप्पे खाती है ये। लड़का कहता क्या फैसला किया? भाई ब्लॉक करना तुझे? अरे और कहता हम दहेज में विश्वास नहीं करते। तेरा बनता ही नहीं है, तू क्यों विश्वास करेगा दहेज में? एक ना हम लड़कों का ना एक और भी दिक्कत है, हम सबके ना बाल जा रहे हैं, और हमें तो बस शादी से पहले ठीक है, मेरे भी जा रहे हैं, मेरे दोस्तों के जा रहे हैं, और हम प्रोफाइल देखते हैं तो मेरी और मेरी बहन ने ना ये हमने नोटिस ये करा कि जितना पैकेज बढ़ता रहता है बाल कम होते रहते हैं। तो हमने सोचा बीच में कुछ चाहते हैं हम, घर में छोटी गाड़ी हो पर कंघी भी हो, थोड़ा बीच में कुछ मिल जाए तो। अब जीवन साथी पे आ गए भाई, क्या प्रोफाइल, ओ हो बहुत मजा आता है। उस पे एक लड़के ने लिखा हुआ आई विल एक्सेप्ट एनी चैलेंज, बायो में। पापा कहते अपने से बढ़िया लड़का ढूंढ के दिखा दे। इफ यू एक्सेप्ट एनी चैलेंज, एक लड़के ने बायो में लिखा हुआ है कि आई एम नॉट लाइक एनी अदर बॉय हियर। मम्मी कहती शादीशुदा है क्या ये? ही शुड बी लाइक अदर बॉयज हियर। एक लड़के ने ना फोटो डाली हुई थी और हर फोटो में अलग घर में है। मम्मी कहती अमीर लग रहा है, मैंने कहा किराएदार है।
लिखा हुआ था ट्रैवलर। अबे पूरा सामान लेके थोड़ी ट्रैवल करते हैं। तू सोल में ढूंढ रहा, रूम में ढूंढ रहा। तुम लोग अच्छे, तुम सही ऑडियंस हो। जैसे भाई साहब आप ऐसे करके बैठे हैं, ऐसे मत करिए। थोड़ा खुल जाइए, ऐसे हमें लगे कि हम मुजरा करने नहीं आए हैं। शरीर बड़ा है ना, शरीर बड़ा है, जगह कम है तो शरीर बड़ा है, जगह कम है। भाई साहब यहाँ लेट जाओ फिर। अब क्या शरीर, ये जो जिम वाले लौंडे हैं भाई, इनको बहुत होता है। शरीर बड़ा है। इनके जीवन साथी प्रोफाइल पता कैसे होती है? वो ऐसे करके फोन पकड़ा होता है इन्होंने, ऐसे करके, बाकी यहाँ से डोला नजर आए। इन जीजू के जूते कोई नहीं चुराएगा, जीजू जान से मार देंगे। एक तो पता है अपने लिए जीजू ढूंढना बहुत मुश्किल काम है लड़कों के लिए, क्योंकि भगवान ने ना हम लड़कों की एक ताकत दी है कि हम शक्ल देख के बताते हैं कौन लड़का हरामखोर है। शक्ल देख के लड़कियों को पता नहीं चलता, तभी तो कटता है इनका। ये शादी के 4 साल बाद तुम तो बदल गए, ऐसे ही था वो। उसके दोस्त से पूछते तो सही, वो मना कर देता कि इससे ब्याह करेगी, जानवर है जानवर, इससे मत कर लेना। एक तो जीवन साथी पे ना पेरेंट्स को दूर रखो उससे। भाई पेरेंट्स के हाथ में प्रोफाइल पकड़ा देते हैं। मेरी बहन ने एक लड़के को भेजा, बहुत अच्छी प्रोफाइल थी। हे आर यू अप? वहां से मैसेज आया उसके बाप का, यस बेटा वी आर फ्रॉम यूपी। भाई ये तो नहीं हो पाएगा हमसे। मेरे घर वाले इतने मासूम है ना, जीवन साथी सलाह इतने मासूम है। मम्मी कहती हम अलग अलग लोगों से बात करें, इन्हें पता तो नहीं चल जाएगा। इनकी बातें कंसर्न समझ रहे हो तुम उनका है? लेकिन माँ बाप तेज भी बहुत है। उस पे ना जब चैट कर रहे हो आप, उसमें चैट बैट फ्री है, उसमें चैट कर रहे हो ना तो तुरंत पूछते कितने भाई बहन हैं, ताकि वो तुरंत डिवाइड करके जमीन निकाल ले कितनी आ रही है। बहुत ही परेशान हो गए हम लोग ढूंढ ढूंढ के, इतने सारे लड़के। मैं इतने लड़कों से मिल चुका हूँ, उनमें से 3-4 तो मेरे दोस्त हैं अब। उनके साथ मैंने नेटफ्लिक्स दे रखा है मिलके। किसी का हम तो आए। मैं चलाता हूँ जीवन साथी और साइड में मेरी वाइफ बैठ के देख रही होती है और उसे पछतावा होता रहता है कि ये मिल सकता था। सोचो कि तुमने गंगाधर शादी करी, शक्तिमान बैठे हुए हैं यहाँ पे। दुख तो होगा ही। मेरे पापा जीवन साथी चला रहे, मेरी मम्मी चला रही है, मैं चला रहा हूँ, ये सब मेरी वाइफ चला रही है, मेरी बहन लहंगे ढूंढ रही है। अरे तू पहले लड़का ढूंढना, सिलेक्शन के बाद में यूनिफॉर्म पहननी होती है। अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो लाल लहंगा पहन के ऑफिस जाएगी तू? बेवकूफ। मेरी बहन ने एक देखा, उसमें एक प्रोफाइल थी 70 लाख पर एनम। 70 लाख। मेरी बहन कहती बहुत बढ़िया लग रहा है। मैंने कहा ही डिजर्व्स बेटर। लाइफ में इतनी मेहनत करके वो तेरी शादी करेगा है? चंट लोमड़ी। मैंने सब लोगों से चिट्स लिखवाई हैं जिसके अंदर हमने लिखा है कि भाई तुम कपल में क्या चाहते थे और क्या कपल में मिला। और शो का नाम भी कपल से रिलेटेड ही था और 3 लोग सिंगल आए हैं यहाँ। क्या आपको समझ नहीं आया है? ये ऐसे आए कि हम कपल देखना चाहते हैं। आखिर कैसे होते हैं कुछ लोग, खुशियां दूर से कैसे दिखती हैं। ठीक है, बढ़िया, कूल है, ठीक है। मैं एक काम करते हैं, एक करके खुलते हैं फिर देखते हैं, ठीक है, मजा आएगा। सर्वशीष नाम है क्या आपका? क्यों सिंगल है ये सोचो। इसने पूरी गाथा लिखी है। ये एक लड़की के बस की नहीं है भाई, आपको 3-4 लगेंगी। अंडरस्टैंडिंग इफ नॉट कोई बात नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसकी नीड है, लड़की चाहिए मुझे लड़की चाहिए। तुम कहीं से भी दिलवाओ, डेटिंग हो, जीवन साथी हो, कुछ भी हो, हमें लड़की चाहिए। बहुत बढ़िया, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। केयरिंग इफ नॉट कोई बात नहीं। लड़की में बहुत ही बढ़िया। जिंदा होनी चाहिए। कितना डेस्परेट हूं, हो जाएगी शादी। ओ भाई साहब, भाई तुम बाद में देखना कौन है ये देखो क्या है ये देखो भाई साहब, ये लड़की बनी भी है। ऐसी लड़की, ये जीवन साथी मिल जाएगी मेरे को लग रहा है। देखना तो भाई इसकी हैंडराइटिंग, भाई साहब आप तो खुद अनपढ़ है जो भी है। शी शुड बी। भाई कौन है ये? सक्षम? कहाँ पे सक्षम?
सक्षम कह रहा अब तो मैं नहीं हूँ यहाँ। मैं अब तक तो था यहाँ, अब नहीं हूँ यहाँ। पर मेरे को ना ये अच्छा लगा कि दहशत देख रहे हो तुम लड़कों में। अब नहीं है, हम थे। चलो तुम्हारी ना फोटो के साथ में लेना चाहिए था एक, ऐसे पकड़े खड़े हुए जिसके अंदर मैं हूँ, ये मेरे दिल की बात है। वापिस लड़कियों पे चलते हैं। देख रहे 2 पॉइंट पैसा लिखाओ, सॉरी नहीं।